Hi everyone, I am Dr. Ashish Dagar, spine specialist from Manipal Hospital, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में और उसके विभिन्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि नाम ही दर्शाता है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो स्पाइन के बीच में कैनाल होती है उसका डायमीटर या उसका एरिया कम हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कोई स्लिप डिस्क होना, आपके फैसेट जॉइंट जो जोड़ दो हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं उनका साइज बढ़ जाना, लिगामेंट्स की हाइपरट्रोफी दैट मीन्स उनका साइज बढ़ जाना, या लिस्थेसिस दैट मीन्स कि आपकी एक स्पाइन की हड्डी दूसरी के मुकाबले थोड़ा सा आगे खिसक जाए। इन सभी कारणों की वजह से आपकी स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कम हो सकता है। इसकी वजह से जो स्पाइनल कैनाल के कंटेंट्स हैं, मेनली की नर्व रूट्स, उन पे प्रेशर आ जाता है और आपको कमर में दर्द हो सकता है या कमर से होते हुए आपके पैरों में तलवों तक पेन जा सकता है। इस दर्द के साथ साथ कई बार पेशेंट्स को नमनेस या वीकनेस भी हो जाती है। ये सभी लक्षण होते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के। ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के जितने भी जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं, वो जब आप चलते हैं, बैठते हैं या खड़े होते हैं तो ये सिम्टम्स यूजुअली इंक्रीज होते हैं। इन सबको स्पाइनल कैनाल को डायग्नोसिस के लिए हम यूजुअली एमआरआई की सहायता लेते हैं। एमआरआई पे हमें आपका स्पाइनल कैनाल का एरिया दिख जाता है, नर्व्स रूट दिख जाती हैं और किसकी वजह से उसका जो कंटेंट है वो कम हो गया, उसका एरिया कम हो गया, वो भी हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। अगर हमने एक बार स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का डायग्नोसिस बनाया है तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो मेनली नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। इनसे आपकी जो पेन है, जो पेन साइकिल है, वो ब्रेक की जाती है और साथ में ही आपको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। फिजियोथेरेपी में हम आपकी जो स्पाइन के आसपास की मसल्स हैं, जिनको हम कोर मसल्स बोलते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। आपकी थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैसे सामान को उठाना है, कैसे आगे झुकना है, कैसे बैठना है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है ताकि जो आपके सिम्टम्स हैं थोड़े से बेहतर हो जाएं और एक बार आप अपने लाइफ पे, अपने एक्टिविटीज़ में वापस आ जाएं तो उसके बाद आपको ये सिम्टम्स वापस ना आए। अगर आप इन दवाइयों से आपको दर्द में आराम नहीं होता है तो कई बार हम ओपियोइड डेरिवेटिव ड्रग्स को भी यूज़ करते हैं या कई बार शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स का भी कोर्स देते हैं। अगर इन सब के बाद भी अगर आपको पेन रहता है या आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो कई बार हम डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। इन इंजेक्शंस के माध्यम से हम आपकी जो स्पाइनल कैनाल है वहाँ पे लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड या नर्व को नम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिससे अगेन आपकी पेन साइकिल ब्रेक हो जाती है और आपका अगर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से, सूजन की वजह से आपका स्पाइनल कैनाल डायमीटर कम हो रहा है तो उसमें उससे आपको पेन में सहायता मिलती है। अगेन एक बार पेन बेहतर होने के बाद हम आपको फिर से फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन के लिए भेजते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। आजकल हम सर्जरी में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूरबीन की सहायता से, जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 8.5 से लेके 1 सेंटीमीटर का होता है, सिर्फ इसी जो स्किन का इंसिजन है वो भी इतना ही सेंटीमीटर का लगता है। इसी की सहायता से हम दूरबीन को अंदर डाल के जो भी कारण है जिसकी वजह से आपका स्पाइनल कैनाल का एरिया कम हो गया है, जैसे कि लिगामेंट्स का जो हाइपरट्रोफिक लिगामेंट है उनको हटाना, डिस्क के टुकड़े को हटाना या बोन को काट के हम एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। कई बार अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस के साथ साथ हमें लगता है कि आपकी स्पाइन है वो अनस्टेबल है, तो दैट मीन्स कि वो लोड बियर नहीं कर पा रही है, उस स्थिति में हम की होल सर्जरीज के जरिए आपकी जो डिकम्प्रेशन है, जो एरिया है उसको डिकम्प्रेस करते हैं। साथ ही हम स्क्रू डाल के या केज डाल के स्पाइन को फिक्स भी कर देते हैं। इन सभी सर्जरीज के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है और नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप सारी कर पाते हैं इन सर्जरीज के बाद।